नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। आज आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये जानकारी हम मकर संक्रांति के विषय में नहीं देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति एक बहुत ज़्यादा पुण्यकाल, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। परंतु इस समय आप ऐसा क्या करें जो कि बहुत ही नेगेटिव आकाशीय ग्रह गोचर नक्षत्रों का एक योग बन रहा है, जिससे कि आप अपने जीवन में होने वाले नेगेटिव असर से थोड़ा या ज़्यादा बच सकते हैं। इसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जीवन में पड़ने जा रहा है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, कौन सा शुभ योग है, कौन सा समय बहुत अनुकूल है साधना का, और क्या ये नेगेटिव योग बन रहे हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मकर संक्रांति भारतवर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे असम में बिहू, केरल में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, उत्तर एवं पश्चिम भारत में तिल संक्रांत या उत्तरायण आदि से नामों से इस पर्व को जाना जाता है। और इसका बहुत महत्व हमारे हमारे ग्रंथों में, हमारे सिद्धों महात्माओं द्वारा हमें बताया गया है। मकर संक्रांति नाम से ही आप समझ सकते हैं कि सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में अपने पुत्र की राशि में इस समय गोचर करते हैं। जब सारे शुभ कर्म पिछले कर जो कर्क संक्रांत से जो बंद थे लगभग, वे इस समय शुरू हो जाएंगे, जो पिछले 6 महीने से हम चाह रहे थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। जैसे कई घरों में विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, व्यापार प्रतिष्ठान आदि इस समय शुरू हो जाएंगे। गृह प्रवेश आदि सारे शुभ कर्म इस समय प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हम सनातनियों के लिए बहुत मुख्य रूप से ध्यान, जप, तप, साधना, पितृ तर्पण, सूर्य पूजन एवं दान का एक पर्व माना जाता है, ताकि आप अपने जीवन में स्वास्थ्य, सुख एवं सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। परंतु इस बार मकर संक्रांति के समय आप देखेंगे कि ये शुभ योग तो बन रहा है, परंतु आकाशीय अंतरिक्ष में कुछ ऐसे योग ग्रह गोचर के द्वारा बन रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव असर आपके जीवन में ला सकते हैं, जिससे आपको सावधान रहना बहुत आवश्यक है। और यह समय मकर संक्रांति का आपके लिए एक एक ऐसा समय है, स्वर्णिम काल है, जिस समय आप थोड़ी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या अपने जप, ध्यान, साधना, दान आदि के माध्यम से काफ़ी सारी नेगेटिविटी से इनको रेमेडी के रूप में करके इनसे बच सकते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे क्या क्या जो मुख्य नेगेटिव योग बन रहे हैं उसके बारे में, ताकि आपको पता हो कि मुख्य नेगेटिव योग आपको किस प्रकार से किस किस स्थान पर आपको परेशानी पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जो ये बुध का, परंतु पहले मैं ये बता दूं, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं या भारतवासी के लिए नहीं, इसका असर वैश्विक होगा। और इसलिए आप देखें कि जो ये योग बन रहे हैं, ये सबके पत्री के अनुसार अलग अलग इसका असर देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो योग बन रहा है वो है बुध का रेट्रोग्रेड होना। बुध 14 फरवरी के दिन ही रेट्रोग्रेड हो रहा है, लगभग 3 हफ्तों के लिए, वह भी शनिदेव की यानी मकर राशि में। और शनिदेव के साथ जहाँ पे इसी समय सूर्यदेव मार्गी होकर 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और सूर्य, शनि, बुध एवं प्लूटो का यहाँ कंजंक्शन बनेगा। आप यहाँ देखिए कि ये बहुत ही स्पेशल एक समय है, क्योंकि शनिदेव हर समय मकर राशि में नहीं उपस्थित रहते। ये क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस और एक बड़ा दुर्लभ संयोग है, क्योंकि लगभग 29 से 30 साल बाद शनिदेव अपनी ही राशि में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अतः यह एक अति सुंदर दुर्लभ दुर्लभ संयोग तो है, परंतु बुध का रेट्रोग्रेड होना, वो भी पृथ्वी तत्व की राशि पे इनका इसका रेट्रोग्रेड होना, प्लूटो और इसका योग शनि आदि के द्वारा बता रहा है कि आपको मॉनेटरी सिचुएशन, क्योंकि पृथ्वी तत्व होता ही डायरेक्टली मनी मैटर्स को रिलेट करता है, तो आर्थिक स्थिति को लेके आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। मॉनेटरी कंडीशन, स्टॉक मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देख सकते हैं। अचानक चीज़ों का इन्फ्लेशन के कारण रेट का ऊपर जाना, बहुत ज़्यादा दाम का बढ़ना, यह भी संभव है, क्योंकि आप जानते हैं कि राहु भी अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वह भी वृषभ राशि किसकी तत्व, पृथ्वी तत्व की। तो पृथ्वी तत्व का यहाँ बार बार रिपीट होना, जब जब इसका योग बनता है तब तक फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर व्यक्ति को सावधान रहना आवश्यक है।
बहुत स्पेसिफिकली यह गोचर बताता है कि वार्तालाप में आप बहुत सावधानी रखें। सोशल मीडिया में मिसलीडिंग जो पोस्ट है, फेक इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, इससे बचें। और ट्रैवल, वैसे भी बीमारी फैली हुई है, ओमिक्रॉन कोरोना के कई वेरिएंट यहाँ पे फैल सकते हैं, तो इसको लेके भी आपको भी ट्रैवल करने से बचना चाहिए। और अगर बहुत इम्पॉर्टेंट ना हो तो पूरी तरह भी ट्रैवल को, लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, श्रवण नक्षत्र एक्टिवेट होने के कारण आप देखेंगे कि आपको इस समय ज़्यादा सुनने की आवश्यकता है। सोच समझ कर, मनन और चिंतन के द्वारा ही आगे कोई अपना स्टेप आगे बढ़ाएं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र किसका, कौन सा ग्रह इसको कंट्रोल करता है? चंद्रमा। और चंद्रमा का होने के कारण इस समय काफ़ी लोग भावुक, इमोशनल, डिप्रेस या फ्रस्ट्रेटेड होते हुए नज़र आएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मंगल का 12 जनवरी से 18 जनवरी तक गंडांत होने का एक बहुत ही नेगेटिव योग बन रहा है, और स्वराशि से ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। एक बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि ये ज्येष्ठा नक्षत्र में ये गोचर हो रहा है, और ज्येष्ठा नक्षत्र का एक्टिवेट होना यह बताता है कि ज्येष्ठा का, ऐसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जेठ, बड़ा, व्यापक, इसका असर बहुत व्यापक होगा। मंगल का भी ये गोचर बड़ी दुर्घटनाओं का एक कारण बन सकता है। और इसका मंगल का, जैसे हम जानते हैं, अगर प्रोफेशन में देखा जाए तो पुलिस अधिकारी या सैनिक, हमारे वीर जवान, इस समय इनका प्रभावित होने के एक बहुत बड़े एक नेगेटिविटी का एक योग बन रहा है। इसलिए आपको, हम सब भारतवासियों को जो हिंदू धर्म को अपना प्रैक्टिस करते हैं, मानते हैं, तो उन सबको अपने वीर जवानों के लिए, जो हमें हमारे सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनके लिए कम से कम एक माला यहाँ पे महामृत्युंजय की अवश्य करना चाहिए। जैसे मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मई तक आप देखेंगे एलओसी और एलएसी पर बहुत बड़ा एक तनाव होगा, और आप बहुत बड़ा योग बन रहा है कि ये हमारे भारत में इसका वापस विलय हो जाए, सत्ता यहाँ स्थापित हो जाए भारत की। और ये बड़े बॉर्डर्स पर ही युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। मैं फिर ये रिपीट कर रही हूँ कि पाकिस्तान परस्त, चाइना से जो जुड़े कई सारे छिपे लोग हैं, जो इस समय भारत को अस्थिर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ध्यान रखें कि इस समय आपको ये नेगेटिव जो है लोगों से आपको अपने जो अस्थिरता का जो यहाँ कारण बनेंगे, उसके लिए महामृत्युंजय का जप अवश्य करें, अपने लिए ही, अपने परिवार के लिए, अपने सैनिकों के लिए, सबके लिए। थर्ड पॉइंट है कालसर्प योग का। अभी ये निर्माण दिसंबर से ही बना हुआ है, हमारे देश पर ही नहीं, यूनिवर्सल है ये। तो कालसर्प योग का ये जो दुर्योग हम इसको देखते हैं, और ये इसका कालसर्प योग का मुख्य कारण क्या बनता है? जब राहु और केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब कालसर्प योग बनता है। और जब भी चंद्रमा क्योंकि 2.5 दिन में जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो जब भी ये बाहर आएंगे तो किम ध्रुव योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा जब अकेले होते हैं और आगे पीछे उनके कोई ग्रह नक्षत्र नहीं होता, ग्रहों का उपस्थित नहीं होने के कारण किम ध्रुव योग बनता है। तो दोनों ही केसेस में इसे हम बहुत नेगेटिव योग मानते हैं, जो अप्रैल तक रहेगा। अर्थात ये राहु केतु और चंद्रमा से जो बने योग है, इस कालसर्प योग, किम ध्रुव योग से आप बहुत से लोग पीड़ित होते हुए दिखेंगे। बीमारी का प्रसार, कोविड का नए नए वेरिएंट आने का कारण, और मोर्टालिटी रेट भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जब भी कालसर्प योग की तरह इस नेगेटिव योग का निर्माण होता है, तो कुछ ना कुछ बड़ी परिस्थिति, घटनाओं का ये कारण समय समय पर पास्ट में देखा गया है। साथ में लॉकडाउन की स्थिति भी बनती हुई नज़र आ रही है, और जिसके कारण जो ये बीमारी और मॉनेटरी सिचुएशन लोगों की तो बिगड़ेगी ही, साथ में फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत लोगों को समझ के, ध्यान रखकर इस समय अपने खर्च को कंट्रोल करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम जस्ट चर्चा करेंगे आउटर प्लैनेट्स के विषय में, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में या तो जानते नहीं हैं, या कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको स्टडी करना, वैदिक एस्ट्रोलॉजर जैसे हम, वो इस पर ज़्यादा, कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। आउटर प्लैनेट कौन से हैं? यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अभी इस स्थिति में अगर आप देखें तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तीनों ही बहुत सकारात्मक योग भी नहीं बना रहे, ना इसका कोई बहुत अच्छा परिणाम बनता हुआ नज़र आ रहा है, ना इसका कुछ ऐसा बहुत अच्छा आउटपुट हमको इस समय इन आउटर प्लैनेट का गोचर से नज़र आ रहा है, स्पेशली प्लूटो का, जिसे हम हिंदी में यम कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो डेथ को, अंडरवर्ल्ड या एक्सप्लोसिव प्लैनेट के रूप से जाना जाता है। और मकर राशि में जो जनता की राशि होती है, यहाँ पे सूर्य का उपस्थित होना यह दर्शाता है कि सरकारी
तंत्र इस समय बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है। सरकारी कर्मचारी, नेता, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स इस समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि प्लूटो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस लाने का यहाँ पे आप प्रयास करेगा। और निश्चित ही आप देखेंगे कि काफ़ी सारी पुरानी नीति, तौर तरीके, विचारधारा, कार्यशैली, जितने भी जिसे आप ओल्ड सिस्टम कहते हैं, उनका अंत होना यहाँ पे दिख रहा है। और चेंजेस, बदलाव बहुत यहाँ पे सिर्फ केओस, परेशानी और टेंशन ही नहीं लाएगा ज़्यादातर, क्योंकि लोग इस चेंजेस को, किसी प्रकार की चेंजेस को पसंद नहीं करते। और हम जानते हैं कि चेंज इनएविटेबल है। प्रकृति में कोई चीज़ स्थिर तो है, वो है चेंज। और ये चेंज का अकाट्य नियम बहुत क्रिटिकल कंडीशन या एक्सक्लूसिव सिचुएशन यहाँ तैयार करते हुए दिख रहा है। और ये सिर्फ एक भौतिक स्तर पर ही नहीं होगा, ये आत्मिक स्तर पर होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और सूर्य क्या होता है? यूनिवर्सली इसे हम आत्मा का कारक मानते हैं। तो लोगों के अंतःकरण में भी आप काफ़ी चेंज देखेंगे। नीति, रीति, सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स में एक बड़ा चेंज, एक बड़ी एनर्जी में भी यहाँ पे आप चेंज नोटिस कर पाएंगे, क्योंकि हर एनर्जी में जब बहुत फ्लक्चुएशन होती है, चेंजेस होते हैं, हम सर्टल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जब इस प्रकार की चेंजेस आएंगे तो काफ़ी सारे लोग इस चेंज को, इस एनर्जी शिफ्ट को नहीं सहन कर पाएंगे। और ये किसी भी प्रकार से हो सकता है इस समय, इसीलिए मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अतः आपको इस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसके बाद 18 जनवरी के बाद आप देखेंगे जैसे ही मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ ऑलरेडी दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहाँ उपस्थित है, बहुत सा धर्म को लेके उन्माद फैलाया जाएगा। बहुत सारे रेडिकल फैनाटिक लोग इस समय पूरी अपनी नेगेटिविटी फैलाने का, धर्मांधता या धर्मयुद्ध का करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे फेक न्यूज़ फैलाने का प्रयास करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि बुद्ध भी पीड़ित है, तो उस सोशल मीडिया को लेकर इस समय बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें फैलाई जाएंगी। तो 18 जनवरी से आप बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो धर्म को लेके जो लोग नेगेटिव कार्य करने का या हिंसा करने का प्रयास करें, उनसे सावधान रहें। ये तो कुछ हमने बात की, चर्चा की कुछ परेशानियों के विषय में जो जो ग्रह गोचर के द्वारा हमें नज़र आ रहा है। अब हम चर्चा करेंगे इनके सलूशन को, किस तरह से आप रेमेडी क्या आप कर सकते हैं और चीज़ों को किस तरह से आपको लेना चाहिए, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, जब भी इस तरह के आपको समय दिखे जहाँ आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा फलदायी टाइम नहीं है, बहुत पॉजिटिव आपको समय समझ में नहीं आए, तो इसका इशारा होता है ईश्वरीय सत्ता का कि ये अध्यात्म से आपको जुड़ने का समय आ गया है। इसमें आप पूरी प्रिकॉशन रखें। अनवांटेड ऐसी चीज़ें हैं, बहुत क्लटर अपने के जीवन में जो अवॉइडेबल है, जिसको आप अपने जीवन में हटा सकते हैं, उसे आप हटाने का प्रयास करें। अध्यात्म से जुड़े, क्योंकि जब ऑलरेडी नेगेटिविटी भरी रहेगी तो आप सत्ता, सुप्रीम सत्ता से किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। तो सारी इन चीज़ों को भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती, हर चीज़ के कारण एक रीज़न, एक कारण होता है, भले वो अध्यात्म से जुड़ा हो, एस्ट्रोलॉजी से, या आपके जीवन में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, सलूशन को देखने का फोकस करें, प्रयास करें जीवन में कहाँ आपको सही सलूशन की प्राप्ति हो सकती है, क्या आप ऐसी परिस्थिति तैयार कर सकते हैं जो बहुत आपके लिए पॉजिटिव हो। दूसरा, प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब भी आप प्रकृति से दूर होते हैं तो आपको स्ट्रेस, टेंशन और नेगेटिविटी आपको ज़्यादा आपके जीवन में असर आपके लाती है। तो इससे बचने का भी आपको ध्यान करना चाहिए। और ये पर्व है, जैसे ये चीज़ें घटेंगी, आपको उदासीन या दुखी होने का समय नहीं है, क्योंकि उदासीनता या हतोत्साहित होकर आप कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अंत के बाद ही नई न्यू बिगनिंग, नया शुरुआत तभी हो सकेगी जब तक पुरानी चीज़ें का एक समापन ना हो। तो इसीलिए इसे उदासीन ना हो, इसे हतोत्साहित ना हो, इसे एक पॉजिटिव रूप में देखें। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है, ये पूरा समय आप अपने जीवन में बहुत आपको एक लाभ प्रदान करने का समय होता है। स्पेसिफिकली ये जो एस्ट्रोलॉजिकल गोचर हो रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों का जो मूवमेंट हो रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी रक्षा हो सकती है, क्योंकि हम ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम मानते हैं। स्पेसिफिकली 2:28 से 5:55 का ये जो समय है, यह एक महापुण्य काल मानते हैं, एक पुण्य का समय होता है। इस पुण्य काल में आप पूरी अपनी साधना करके, अपने तपस्या, अपनी ध्यान आदि, दान आदि करके
आप इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रयास करें कि दोपहर का समय है तो अपने पितरों का तर्पण करें, क्योंकि ये बहुत शुभ कर्म होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने पितरों का ध्यान करें। उसके साथ ही आप अपने गुरुओं द्वारा जो बताए हुए स्पिरिचुअल मार्ग हैं, उस पर उसका जो वो अनुकूलन करें। जैसे ध्यान, जप, ध्यान साधना के द्वारा अपने इन कष्टों से आप मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। और जितना हो सके तिल गुड़ का दान करें। ये तिल और काले, स्पेसिफिकली काले तिल और गुड़ से बने व्यंजनों को जितना हो सके उतना लोगों को खिलाने का आपको ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बहुत से लोग जानते भी होंगे, खैर। लेकिन इस समय दान का बहुत महत्व है। इसीलिए हो सके तो जितना भी आप अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जूते, कंबल, स्वेटर देने का प्रयास करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना हो आप अपने ही समय जप को, महामृत्युंजय का जप सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए महामृत्युंजय का गायत्री मंत्र का जाप करें। ये जानकारी यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी, ये ज्ञान आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।